Okay. Hello guys, this is Archana Khetan and I am there with the same topic forward rate agreement again in front of you. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो I had discussed there कि मैं ये टॉपिक पूरी तरह से आपके लिए कंप्लीट करने वाली हूँ, ठीक है? एंड वी विल ट्राई टू डू 2 to 3 सम्स इन द सेम कैटेगरी. ओके, एक सम ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, आज वापस से एक और सम करा रही हूँ. ये सम पिछले वाले सम से कंपैरिजन में थोड़ा रिलेटिवली इजी है, लेकिन एक छोटी सी एडजस्टमेंट नई है जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कम अलॉन्ग एंड वी कैन ट्राई टू सॉल्व द सम टुगेदर एज वेल. ओके, सो TM FinCorp has bought 6 into 9 rupees 100 crore forward rate agreement at 5.25% on fixing date. Reference rate that is MIBOR turns out to be as follows. कल अपन जैसे डिस्कस करे थे, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल देती हूँ. ओके, सो इफ आई ड्रॉ अ टाइमलाइन में बी 0 देन 6 और ये हो जाएगा 9. तो ये एक पीरियड है और ये दूसरा है. तो अपन यहाँ पे खड़े होकर के 6 into 9 FRA एट द रेट ऑफ 5.25% अपन बाय कर रहे हैं. वी आर बाइंग 6/9 FRA at the rate of 5.25% standing at t equal to 0, which is applicable for this period. Okay, now FRA में पे ऑफ मुझे मिलेगी कि मुझे देना है, ये डिपेंड करेगा कि फिक्सिंग डेट पे. फिक्सिंग डेट जो कि वर्ड इस सब में यूज किया है वो यहाँ के लिए एप्लीकेबल है, कि मतलब यहाँ पे जाकर के 3 महीने के लिए स्पॉट की रेट क्या टर्न आउट होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें पे ऑफ मिलेगा कि हमें पे ऑफ देना है. ओके, सो आगे सब इन्होंने बोला है दैट 3 मंथ्स पीरियड का 3 मंथ्स 5.5%, 6 मंथ 5.7%, 9 months 5.85%. You are required to calculate profit or loss to TM FinCorp in terms of basis points. Okay, अब ये जो डेटा दिया हुआ है 3 months, 6 months and 9 months. तो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, फिक्सिंग डेट किसको बोल रहे हैं ये लोग? फिक्सिंग डेट इस वाले टाइम को बोल रहे हैं. ओके, अगर ये फिक्सिंग डेट है, ओके, तो यहाँ पे खड़े होकर के 3 महीने की रेट 5.5% है, 5.5. तो आपने FRA बाय किया था 5.25 पे और रेट हो गई 5.5 for that same 3 months. Okay, so basically you are going to gain 0.25% or 25 BPS. The question says you are required to calculate profit or loss to TM FinCorp in terms of basis points. So 25 BPS will be your answer and they say the settlement amount. अब जो मैं बोल रही थी कि एक्स्ट्रा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो सम 2 तरीके से करा जा सकता है. एक तरीका तो क्या है सम में कि अपन सम को अगर रियल बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि रियल बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सम करेंगे तो आपको मेरा पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा. ओके, तो अगर सम आप रियल बोरोवर के टर्म्स में करेंगे तो क्या होगा कि बंदा सच में पैसा बोरो करेगा और जाके मैच्योरिटी वाले दिन पेमेंट करेगा लोन की ब्याज के साथ, और FRA से उसको या तो पे ऑफ आएगा या पे ऑफ जाएगा. बंदा क्योंकि बोरो कर रहा है तो उसका आउटफ्लो ऑलरेडी है वहां पे. अगर अगर FRA से पे ऑफ हमें आता है तो हमें क्या होगा, गेन हो जाएगा, और आउटफ्लो आपका मतलब बोरोइंग वाले अमाउंट पे जो है मेन बोरोइंग अमाउंट जो कैश मार्केट की आपका जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपकी पेमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी. और अगर आपको FRA मार्केट में लॉस होता है तो आपका कैश मार्केट का जो पेमेंट है उसमें ये पार्ट ऐड होगा और आपकी आउटफ्लो और बढ़ जाएगी. ओके, दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो बेसिकली आई एम सेइंग इज दैट कि ये सम का जो फॉर्मेशन है ये अपन तब करते हैं जब हमें ये लगता है कि सम इज गोइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोरोवर. But there is one more method of doing the sum where we assume that
the firm or the party is not a maybe real borrower, it could be a speculator also. We never know. Okay? So in that scenario, अपन कैसे लिखते हैं? Payoff will be equal to notional principal R1 minus R0 into T. Guys, ये T है, ये वाला पीरियड, ये वाला, this period is T. तो this is something like normal. मतलब अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन ऐसे करते हो तो मतलब पेमेंट यहाँ पे हो रही है, पे ऑफ यहाँ पे आ रहा है या जा रहा है, वॉट एवर पे ऑफ, वो वैल्यू मतलब टाइम लाइन पे यहाँ पे खड़ी है. अब अगर आप समझो कि पैसा FRA में मुझे आएगा कि मुझे देना पड़ेगा, ये बात तो आपको यहाँ पे पता चल जाती है. जैसे स्पॉट लाइबॉर अनफोल्ड होगा, या स्पॉट रेट, बेसिकली नॉट लाइबॉर, स्पॉट रेट जैसे ही अनफोल्ड होगी वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपको पैसे देने हैं कि आपको पैसे मिलने वाले हैं. अगर आपने FRA बाय किया है, सपोज इन दिस क्वेश्चन एट 5.25, और अगर रेट बढ़ गई तो आपको पैसे मिलेंगे, आपको पैसे आएंगे, मतलब आपको गेन होगा. और अगर रेट कम हो गई तो आपको पैसे देने पड़ेंगे. इन दिस केस द रेट इज गोइंग अप टू 5.5, दैट मीन्स पैसे मुझे आएंगे. तो R1 हियर स्टैंड्स फॉर द स्पॉट रेट, दैट 5.5%, and R0 stands for FRA rate, that is 5.25. So naturally 5.5 minus 5.25 is 0.25% or 25 BPS. Okay. So naturally, since it is giving you a positive value, the whole answer will be positive. That means it is my gain. But then this calculation का answer is standing at the end of here. लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे पता चल गया था कि मुझे पैसे तो मिलने वाले हैं 3 महीने के बाद, तो अपन एक काम और भी तो कर सकते हैं कि अपन सामने वाले को ये बोले कि बॉस, आप जो मुझे पैसा 3 महीने के बाद देने वाले हो, वो पैसा आप मुझे अभी दे दो. आप चाहो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू दे दो. मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली. सो हियर 1 plus R1 into T. R1 इज द स्पॉट रेट. आप कभी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो मार्केट की रेट से निकाली जाएगी, FRA की रेट से कभी भी नहीं निकलेगा. ओके. सो नाउ द मनी विच वॉज ड्यू एट द एंड ऑफ द 9th month will be now paid at the end of the 6th month, but not the whole amount, the present value of that amount. So maybe one more or less, ये तो एक ही बात हो गई. या तो आप पूरा 10 रुपया आप सपोज फॉर एग्जाम्पल ले लो 9 महीने के एंड पे, या फिर 10 रुपए के प्रेजेंट वैल्यू 3 महीने का ब्याज काट के आप 6 महीने के एंड पे ले लो. तो ये जो सम का सोल्यूशन है, ये इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस तरह से सॉल्व किया है. मैंने ICI के सम्स में ऐसा मेंशन होते हुए कभी नहीं देखा है जहां वो लोग ये बोले दैट प्लीज डू द सम फ्रॉम द हेजर पॉइंट ऑफ व्यू और प्लीज डू द सम फ्रॉम द स्पेक्युलेटर पॉइंट ऑफ व्यू. आप खुद ही सोच के देखो, अगर बंदा हेजर है तो उसको कोई प्रॉब्लम है 9th मंथ के एंड तक वेट करने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज अल्टीमेटली वैसे भी वो बंदा 6 महीने के एंड पे पैसा बोरो करेगा और ब्याज के समेत 9 महीने के एंड पे देगा. तो अगर FRA की भी पे ऑफ उसी वक्त आती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट है. लेकिन अगर मैं स्पेक्यूलेटर हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 3 महीने वेट नहीं करूंगी, या वेट करना मुझे पसंद नहीं आएगा, बिकॉज मुझे सच में तो पैसे बोरो करने नहीं है. तो बेटर ये होगा कि मुझे 6 महीने के एंड पे ही पैसा मिल जाए एंड यू कैन गिव मी द प्रेजेंट वैल्यू, आई एम फाइन. ओके, दैट वे. सो इन दिस क्वेश्चन they have solved the question as per the speculator point of view. So now let us focus on the question, profit or loss to the FinCorp in terms of basis points. Okay, so point number one, FinCorp has bought FRA, and since the spot MIBOR for 3 months has gone up, it will have a benefit of 5.50 minus
5.25. So 5.5 is your spot rate prevailing here, and 5.25 is your FRA rate for the same period. So that becomes 0.25% or equal to 25 BPS. So that is the answer actually. Okay, part 2. समय क्या लिखा है, सेटलमेंट अमाउंट निकालो, तो अपन ये इक्वेशन यूज करके सेटलमेंट अमाउंट आराम से निकाल सकते हैं. सो पे ऑफ, या फिर इन देयर लैंग्वेज सेटलमेंट अमाउंट विल बी रुपीज 100 crores 5.50% minus 5.25%, the whole into 3/12. Okay, divide by 1 plus 0.055. I mean to say the spot rate 5.5%. Always you will never take a FRA rate for computing the present value, into 3/12. आपको 3 महीने का ही निकालना है. So this value will be equal to 0.055 minus 0.0525 into 3 divided by 12 into 100. That gives me rupees 0.0625 crore, the whole divided by 0.055 into 3 divided by 12 plus 1. I get 1.01375. Guys, let's convert that amount into full amount actually. 0.0625 I get rupees 616,522.81. Okay, now some small variation on what they have given. Okay, तो basically लिखा हुआ है सम में assume 360 days in a year. I'm just trying to clarify a few points here. Assume 360 days in a year. लेकिन इन्होंने ये कहीं भी नहीं बोला है कि आपको राउंड ऑफ करना है कि नहीं राउंड ऑफ करना है. तो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि जब सबसे पहली बात कि जब इन लोगों ने सम में बोला है कि 360 डेज इन अ ईयर आपको लेना है और ऊपर पीरियड में 3 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ्स दिया हुआ है, तो मेरे को दिमाग में 3/12, 6/12 या 9/12 ही आता है, राइट है. नीचे 360 डेज दिया है, तो 360 डेज देने से दिमाग में क्या बात आई कि 3 महीने, तो 3 महीने अगर आप डिनोमिनेटर में 360 एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको न्यूमरेटर में भी आपको राउंडेड ऑफ चाहिए. तो 90/360 अगर आप करोगे ना तो आपको 0.25 आएगा. तो सिमिलरली 3/12 करोगे तो भी 0.25 आएगा. लेकिन इन्होंने सोल्यूशन में 92 डेज बाई 92 मतलब बेसिकली दे वुड हैव एडेड लाइक 30, 31 एंड मे बी 31 दैट वे. ओके, तो उस हिसाब से उन्होंने 92 डेज लिया है. बट अगर सम में ये चीज मेंशन नहीं कर रखी है कि हमको न्यूमरेटर में एक्चुअल काउंट लेना है और डिनोमिनेटर में राउंडेड ऑफ लेना है 360, तो हमें देख के सम को पता नहीं चल रहा है कि मुझे 3/12 लेना है कि 90/360 लेना है कि 92/360 लिया है. इन्होंने 92/360 लिया हुआ है, राइट है. सो लेकिन I have taken 3/12 only because on the face of the sum, the moment they write 360 days, I assume that they want a rounded off figure in the numerator also and in the denominator also. So there will be a slight difference which is completely fine, guys. It's okay because we would be more interested in whether you understand the concept or not. I mean, आप 3/12 लो, 90/360 लो या 92/360 लो, वो जो काउंट है 92/360 वो गलत नहीं है, बिल्कुल भी वो सही है, लेकिन दे नीड टू स्पेसिफाई प्रॉपरली दैट. ओके, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो दिस इज द मनी दैट द फिनकॉर्प कंपनी इज गोइंग टू रिसीव. अगर इन केस इस सम के अंदर में रेट 5 हो जाती, 5.5 की जगह पे, तो इसमें हमको पेमेंट करना पड़ता. इस केस में हमें पैसे आ रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द सम. थैंक यू सो मच.